गली के एक कोने पर बैठा था। अपने कांपते हुए हाथों से अपनी फटी हुई चादर को सी रहा था। जब कोई राहगीर इसके करीब से गुजरता, जब कोई मुसाफिर इसके करीब से गुजरता, तो ये बूढ़ा शख्स अपनी लरजती हुई आवाज़ में पूछता, रोते हुए पूछता, बेटा क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? हर कोई इसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाता। वो बूढ़ा वहीं बैठा अपनी कमज़ोर आंखों से हर तरफ देखता रहता और साथ ही कहता रहता, लोगों तुमने मेरे बेटे को देखा है, तुमने मेरे बेटे को देखा है। एक दिन एक नौजवान इस बाबा जी के पास आया, करीब बैठकर पूछा, बाबा आपका बेटा कहाँ है? बार बार तुम कहते हो लोगों तुमने मेरे बेटे को देखा है, बताओ तो सही तुम्हारा बेटा कहाँ है? ये सुनते ही बूढ़े बाप की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती हुई आवाज में बोला बेटा, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया है। मेरा बेटा मुझे तन्हा अकेला छोड़कर चला गया। मेरा बेटा मुझे बेयारो मददगार छोड़कर चला गया। शायद उसने मुझे इसलिए छोड़ दिया होगा कि मैं अब कमज़ोर हो गया हूँ, मेरी कमर झुक गई है, मेरे हाथ कांपने लगे। शायद मेरे बेटे को मेरा बूढ़ा होना बोझ लगा होगा। हाय उसे मेरे हाथों की दुआएं नज़र न आई, मेरी कपकपाती उंगलियां नज़र न आई, मेरी कमज़ोर आंखें नज़र न आई, मेरा कमज़ोर कंधा नज़र न आया। वो भूल गया कि जिस शाख ने उसे साया दिया था वो शाख आज अपने पत्ते खो रही है। वो भूल गया कि जिस बाप ने उसकी मुस्कुराहट के लिए अपनी हड्डियां कमज़ोर की, उसकी मुस्कुराहट के लिए अपनी हड्डियां कमज़ोर की, वो बेटा इस बाप की दुआओं के बगैर कुछ भी नहीं है। भाइयों, मेरा बेटा अपनी बीवी की बातों पर आकर मुझे तन्हा अकेला छोड़ के चला गया। ये कहकर चला गया कि अब्बा मैं अभी आ रहा हूँ, अभी तुझे लेने आ रहा हूँ। 3 दिन गुजर गए हैं, मेरा बेटा अभी तक मुझे लेने नहीं आया। मैं 3 दिन का भूखा हूँ, किसी ने मुझे रोटी नहीं दी, किसी ने मुझे पानी नहीं दिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, अपना दर्द सुनाते सुनाते, अपने दुख सुनाते सुनाते ऐन उसी वक्त बूढ़े की मौत वाक़ई होगी। बूढ़ा शख्स मर गया, बूढ़ा मर गया, मगर मरने से पहले पहले एक जुमला देकर मरा था। कहने लगा, भाइयों जाकर मेरे बेटे को कह देना, ओ मेरे लख्त जिगर, मेरे नूर नज़र, तूने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैंने तुझे माफ़ किया। तूने मुझे नौकर समझा, मैंने तुझे माफ़ किया। तूने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाला, मैंने तुझे माफ़ किया। तू मेरा बेटा होकर मेरे साथ नौकरों का सा सलूक करता रहा, मैंने वो भी तुझे माफ़ किया। मगर बेटे मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, आखिरी ख्वाहिश है, ये पूरी कर देना कि जब भी मेरी कब्र पर आना, जब भी मेरी कब्र पर आना तो मुस्कुराते हुए आना, रोते हुए मत आना, क्योंकि उस वक़्त तेरे आंसू साफ करने के लिए मेरे पास हाथ नहीं होंगे, मेरे पास हाथ नहीं होंगे तेरे आंसू साफ करने के लिए। इसलिए जब तू मेरी कब्र पर आना तो मुस्कुराते हुए आना, रोते हुए मत आना। अगर तू रोते हुए मैं बाप की कब्र पर आएगा तो कब्र के अंदर भी मुझे सुकून नहीं मिलेगा कि मेरा बेटा रो रहा है। हाय वो बाप जो सारी जिंदगी अपने औलाद के दुख सह सह के जिया, आज अपने आखिरी वक्त में भी जालिम औलाद को माफ करके ही इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। जवानों, रात का सन्नाटा था, मदीने की गलियां खामोश थीं और हर तरफ सुकून का आलम था। अचानक मस्जिद नबवी के करीब से एक दर्द भरी आवाज गूंजी। अचानक मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब से एक दर्द भरी आवाज गूंजी। वो आवाज कुछ इस तरह की थी कि या अल्लाह, मैंने तेरे दिए हुए इम्तिहान पर सब्र किया, मेरी औलाद की तरफ से मुझे जो दुख मिले मैंने कबूल किए, मुझे जो दर्द मिले मैंने कबूल किए। या अल्लाह, मैंने अपनी औलाद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपनी औलाद के लिए अपना सब कुछ खो दिया, मगर आज वही औलाद मुझे धुतकार कर
भिखारी बना कर चली गई। आज उस औलाद ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, मुझे धुतकार कर भिखारी बना गई। अल्लाह, क्या ये वही औलाद है जिसे मैंने अपनी दुआओं से मांगा था, जिस औलाद को रो रो कर मांगा था? मैं अपनी रगों से खून निकालता रहा, औलाद की रगों में डालता रहा। मैं अपने मुंह से रोटी के निवाले निकालता रहा, औलाद के मुंह में डालता रहा। क्या ये वही औलाद है जिसने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से मैं दिन रात परेशान? उधर से हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मामूल था कि आप रात को मदीने की गलियों में गश्त फरमाया करते थे। मामूल के मुताबिक आज भी आप मदीने की गलियों में गश्त कर ही रहे थे, गश्त पर ही थे कि हजरत उमर फारूक बाबा जी की ये दिल दहला देने वाली आवाज़ सुनकर रुक गए। आप ठहर गए। हजरत उमर ने फौरन बाबा जी की तरफ कदम बढ़ाए। करीब जाकर एक बूढ़े शख्स को मस्जिद के दरवाजे के करीब ज़मीन पर बैठे हुए पाया। आपने देखा एक बूढ़ा शख्स है, चिट्टी दाढ़ी है, मस्जिद नबवी के करीब ज़मीन पर बैठा रो रहा है। उस बूढ़े के हाथ आसमान की तरफ उठे हुए हैं और आंखों से आंसू बह रहे। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाबा जी से नरमी से पूछा, बाबा क्या बात है, तुम इतने गमगीन क्यों हो, तुम इतने परेशान क्यों हो? है बूढ़े ने अपना सर उठाया और जैसे ही अमीरुल मोमिनीन को देखा, देखते ही देखते उसके रोने और सिसकियों में और इजाफा हो गया। बूढ़ा शख्स रो कर कहने लगा, अय अमीरुल मोमिनीन, मैं वो बदकिस्मत बाप हूँ जिसने अपनी जवानी अपनी औलाद के लिए कुर्बान की, औलाद के लिए ज़मीन का सीना चीर कर रोजी कमाई, अपनी खुशियों को कुर्बान किया, अपनी खुशियों को उनकी खुशियों पर कुर्बान किया, अपनी भूख को उनकी भूख पर कुर्बान किया, अपनी मुस्कुराहट को औलाद की मुस्कुराहट पे कुर्बान किया। मगर आज उसी औलाद ने, जिनके ऊपर मैं हज़ारों नेमतों की बारिश बरसाता रहा, आज उसी औलाद ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकालते हुए कहा, अब्बा हम तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, अब्बा हम तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हारे बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। या अमीरुल मोमिनीन, मैं वो बदकिस्मत बाप हूँ जो कड़कती धूप में तत्ती रेत के ऊपर अपनी औलाद के लिए रोजी रोटी कमाता रहा कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरे बच्चों को रोटी का टुकड़ा मिल जाए, मेरे बच्चों की हर छोटी मोटी ख्वाहिश पूरी हो। हजरत आज उन बच्चों ने मेरे साथ वो सलूक किया जो एक जालिम आका अपने गुलाम के साथ भी नहीं करता, एक जालिम मालिक अपने नौकर के साथ भी नहीं करता। मेरी औलाद ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। हाय, बूढ़े के दर्द भरे जुमले सुनते ही हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर गुस्से और दुख के आसार नुमाया हो गए। हजरत उमर ने रोते हुए एक गहरी सांस ली और साथ ही कहा, बाबा तुम्हारे नाफरमान बेटे कहाँ हैं? कहाँ हैं वो बदमाश जिन्होंने तुझ जैसे बाप को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया? तुम्हारे नाफरमान बेटे कहाँ हैं? मुझे उनके पास ले चलो। आज अगर उमर जिंदा है, आज अगर उमर सलामत है, तो किसी बाप के साथ ना इंसाफी नहीं होगी। बूढ़े ने कांपते हुए हाथों से करीब ही एक घर की तरफ इशारा किया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से एक नौजवान निकला। हजरत उमर को देखते ही वो नौजवान घबरा गया। अमीरुल मोमिनीन, आप इस वक्त यहाँ कैसे आए? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गरजती हुई आवाज गूंजी, हाँ मैं यहाँ आया हूँ उस बाप के लिए जिसे तुमने धुतकार दिया, उस मजलूम बाप के लिए मैं यहाँ आया हूँ जिस पर तुमने जुल्म की इंतहा कर डाली। मैं उस लावारिस बाप के लिए आया हूँ जिसे तुमने धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। उस गरीब बाप के लिए आया हूँ जिसे तुमने बेयारो मददगार छोड़ दिया। ओ नादानो, क्या तुमने रसूल करीम का वो फरमान नहीं सुना कि रसूल करीम ने फरमाया वालिदैन को सताने वाला, वालिदैन को दुख देने वाला जन्नत में जाना तो रही दूर की बात,
जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। वालिदैन को दुख देने वाला, वालिदैन को परेशान करने वाला, वालिदैन के आगे ऊंची ऊंची आवाज में बात करने वाला, अरे जन्नत में जाना तो रही दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। ये सुनते ही उस नौजवान ने हाथ जोड़े, बाप के कदमों पर हाथ रखते हुए कहा, हजरत मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं अपने बाप की नाफरमानी नहीं करूँगा, मैं बाप की खिदमत करूँगा। मुझे नहीं पता था, मैं नादान था, ना जान सका कि बाप की रज़ा में ही अल्लाह की रज़ा है, बाप की खुशी में ही अल्लाह की खुशी है, बाप की खिदमत में ही अल्लाह की खुशी है। जवानों, ये वाक़या तो हो गया ख़त्म। अब मैं आपसे मुखातिब हूँ मेरे भाइयों। आज अगर हम अपने मुआशरे पर गौर करते हैं तो वो बूढ़ा बाप जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी औलाद की खुशियों पर कुर्बान कर दी, आज उन्हीं औलाद के हाथों ज़िल्लत उठा रहा है। वो हाथ जो कभी अपने बच्चों के लिए दुआएं उठाया करते थे, आज वो बूढ़े हाथ नाफरमान औलाद की वजह से लरज रहे हैं, कांप रहे हैं। वो ज़ुबान जो कभी औलाद के हक में दुआ गो रहती थी, आज हमेशा के लिए खामोश है। आज बूढ़े बाप को घर के एक कोने में फेंक दिया गया है जैसे वो कोई बेजान शय हो। औलाद उसे नौकर समझती है, उसकी बातों को झिड़क देती है, उसकी ज़रूरियात को बोझ करार देती है, लेकिन कमज़ोर बाप के दिल से एक ही फरियाद निकलती है, एक ही दुआ निकलती है, या अल्लाह अगर ये मेरे लिए आजमाइश है तो तू मुझे सब्र दे, मगर मेरी औलाद को हिदायत दे, मेरी औलाद को हिदायत दे। क्योंकि वालिदैन के दिल टूटने की आवाज़ ज़मीन तो बर्दाश्त कर लेती है, मगर खुदा का अर्श बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़मीन बर्दाश्त कर सकती है, वालिदैन की बद्दुआ खुदा का अर्श हिला देती है। मेरे भाइयों, वालिदैन की दुआ से बचा करो। एक बूढ़ा बाप अपने बेटे के दरवाजे पर बैठा हुआ था। वो एक बार फिर से इस उम्मीद के साथ आया था कि शायद अब की बार उसका बेटा उसे अपना ले, अब की बार उसका बेटा अपने घर के अंदर बुला ले। इस उम्मीद के साथ बूढ़ा बाप बेटे के दरवाजे पर आया, बाहर गेट पर बैठकर बेटे को आवाज़ें देने लगा, मगर अंदर से बेटे की सख्त आवाज़ आई, सख्त आवाज़ आई, अब्बा आपको कितनी बार समझाया है कि मेरे पास आपके लिए जगह नहीं है, दफे हो जाएं, अपनी ज़िंदगी कहीं और गुजारें, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आजकल अपने बच्चों को रोटी खिलाना मुश्किल बन गया है, तेरे लिए रोटी कहाँ से लेकर आऊँगा? अब्बा मैं तेरा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, यहाँ से चले जाइए, तुम्हारे दूसरे बेटे भी जिंदा हैं, मर नहीं गए, एक मैंने तेरा ठेका नहीं उठा रखा है। बाप ने रोते हुए कहा, बेटा मैं तुझसे रोटी मांगने नहीं आया, मैं तो तुझसे एक कोने की जगह मांगने आया हूँ, घर के एक छोटे से कोने की जगह मांगने आया हूँ जहाँ 2-4 दिन मैं गुजार सकूं। बेटा क्या तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता? बेटे मैं किसी के जूते साफ करूँगा, मुझे रोटी मिल जाएगी, किसी की गाड़ी साफ करूँगा, मुझे रोटी मिल जाएगी। बेटा रोटी तो मिल जाती है, लेकिन क्या करूँ, रहने के लिए जगह कोई नहीं देता। रोटी तो देता है, खैरात तो देता है, लेकिन रहने के लिए जगह कोई नहीं देता। खुदारा मेरे बेटे घर के एक छोटे से कोने के अंदर मुझे रहने के लिए जगह दे दो। अब अंदर से बेटे ने तलख लहजे में जवाब दिया, ओ बुढ़े मैंने कहा नहीं यहाँ से दफे हो जाओ, तेरे रहने के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो, अगर और ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं खुदकुशी करके मर जाऊँगा, मैं तेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, यहाँ से दफे हो जा। हाय बेटे की तरफ से इनकार सुनते ही बूढ़ा बाप कांपने लगा, वापसी की तरफ रुख करते हुए, वापसी की तरफ जाते हुए लरजती हुई आवाज़ में कहा, बेटा याद रखना वालिदैन का दिल तोड़ना ज़मीन का सबसे बड़ा ज़लज़ला है, वालिदैन का दिल तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। बेटा मैं तुम्हें बद्दुआ तो नहीं दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी में आए, ऐसा एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रूर आए ताकि तुम्हें ये एहसास हो कि वालिदैन की मोहब्बत क्या होती है। ईमान से बताओ मेरे भाइयों, जब वो बूढ़ा बाप खाली हाथ बेटे के दरवाजे से उठा होगा
تو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی جب اس نے لرزتے ہاتھوں سے بیٹے کے دروازے پر دستک دی ہوگی، تو شاید وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ ابھی اندر سے محبت بھری بیٹے کی آواز آئے گی، ابھی بیٹے کی طرف سے پیار بھری آواز آئے گی کہ ابا اندر آ جائیے نا، ابا آ گئے، آنے میں دیر کیوں کر دی، ابا اندر آئیے نا۔ مگر ہائے، جب بیٹے کے الفاظوں نے باپ کو جھنک کر کہا ہوگا یہاں کیوں آئے ہو، پھر آ گئے مجھے پریشان کرنے، تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے میرے گھر کے اندر، تو وہ باپ کیسے اپنے دل کے ٹکڑے سمیٹ کر خاموشی سے پلٹا ہوگا، کیسے وہ واپس گیا ہوگا۔ جب وہ گلی کے کونے پر اپنے قدم گھسیٹتا ہوا